हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक तो आपको पता ही है कि क्या है। और अभी क्या चल रहा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 21 जून से 30 जून तक है। तो उसमें कितने दिन टाइम बचे? बहुत कम दिन बचे हैं। तो टेंशन तो आपको हो ही रही होगी कि पेपर कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे, ठीक है, कैसे कितना अच्छा स्कोर करेंगे। और कैसे अगर नेट हो गया होगा आप लोगों का तो जेआरएफ के लिए सोच रहे होंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो नेट के लिए सोच रहे होंगे। लेकिन मतलब जो है आप बहुत ज़्यादा भ्रमित ना हो, इधर उधर ना ऐसा ना इधर उधर मत भागें। और जो मैं बता रही हूँ एकदम सॉलिड चीज़ें बताऊँगी आज आपको। तो मेरे पर अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है तो आप पूरी वीडियो देखना। और देखना थोड़ा सा यूनिक सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी है, जो सीक्रेट आपको दूंगी ना वो बिल्कुल काम आएगा आपका। कहते हैं आइए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है, जो भी टॉपिक है। कहते हैं ना, थक कर यूँ ना बैठ, उड़ान अभी बाकी है। 2024 ख़त्म हो गया तो क्या, 2025 जून का एग्ज़ाम अभी बाकी है। और दोस्तों मैंने लिख दिया है कि उनके लिए जिनके पास टाइम कम है, जैसे हम लोगों के, जैसे हाउस वाइफ हैं हम लोगों जैसे जो गृहिणी लोग हैं उनके लिए। क्योंकि मैंने ऐसा हर कोई फॉलो कर सकता है, लेकिन मैं लिख इसलिए दिया है ताकि कोई कमेंट में ये ना करे कि जो है आपने थ्योरी नहीं बताई पढ़ने के लिए, ये गलत बात है, या फिर लोगों को पढ़ने से मना कर रही हो। तो ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल पढ़िए, आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए। मैं तो सिर्फ इसलिए आपको ये मोटिवेट कर रही हूँ कि हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हैं कि अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो कैसे हो, तो ये वीडियो इस पर्पज़ से मैंने बनाई है। क्योंकि दोस्तों मैंने जो है ना अभी पिछले दिसंबर का जो पेपर था, जनवरी में जो हुआ था, उसमें मैंने जो है 50 में 29 क्वेश्चन इसी ट्रैक से जो है क्वेश्चन सही किए हैं, और फर्स्ट अटैम्प्ट में किए हैं। और इससे पहले मैंने कभी ना नेट का एग्ज़ाम दिया था, ना मैंने सोचा था, ना मुझे फर्स्ट पेपर की कोई जानकारी थी। और आप जानते हो कि फर्स्ट पेपर अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो ना वो इतना टफ लगता है कि ना तो उसकी शब्दावली समझ में आती है, ना तो उसके टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो देख करके मुझे भी यही लगा था दोस्तों, जो आज आप सोच रहे हो कि इतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे। मैंने भी सोचा था, क्योंकि उसमें मुझे ABCD कुछ भी नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा सा मैंने क्या किया कि PYQ सॉल्व किया, और वहाँ से मुझे क्या है शब्दावली पता चलने लगी कि हाँ, इतने कठिन वर्ड, जो इतने कठिन शब्द होते हैं ना, उनका अर्थ ही हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर वहाँ से हमने सीखा कि हाँ, थोड़ा सा मैं अर्थ समझने लगी, और जो है क्वेश्चन का आकार प्रकार समझने लगी कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक उठाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने समझा वहाँ से। और मेरे पास जो है थ्योरी की कोई भी बुक नहीं थी। लोग कहते हैं कि कौन सी KVS मदान की बुक आती है, बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं आपसे नहीं कह सकती हूँ कैसी है कैसी नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि वो थ्योरी वाली है कि PYQ वाली है। और इसमें ये भी नहीं आपको करना है, जो आज ट्रिक्स बताऊँगी, बिना कोचिंग के, आप बिना बुक के, ठीक है, आप शॉर्ट नोट बना करके और इतने अच्छे स्कोर कर सकते हो। अब आप सोचेंगे कि जो है इनको मैथ, ICT और DI सब आता होगा। जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं आती, ना तब आ रही थी ना अब आ रही हैं, ठीक है। हाँ, ICT का जो नहीं, वो क्या बोलते हैं, DI में जो है 5 क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैंने जो है एक ट्रिक से कर दिया था, एक ही से एक ऑप्शन पकड़ करके। तो उसमें मेरा 1 से 2 सही हो गया था। मैथ में मेरा 1 सही हुआ था, 4 क्वेश्चन आए थे, मेरा 1 सही हो गया था। और रह गई ICT, वो आप फर्स्ट पेपर जब आप वो सॉल्व करेंगे वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ऐसा आप समझ रहे हैं, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। क्या है कि दोस्तों अब मैं आपको समझाती हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपको जो करना है, तो आपको डरना नहीं है, आपको सबसे पहले आपको करना है अपना सिलेबस। देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप जब उसको आप देखेंगे सिलेबस ना, तो उसमें से आपको क्या चीज़ें नहीं आ रही होंगी। एक तो आपको मैथ नहीं आ रही होगी, ठीक है, उस मैथ ये नहीं आ रही होगी। दूसरे आपको जो है वो नहीं आ रहा होगा ICT, ठीक है, ये आपके सबसे जो है, और DI नहीं आ रहा होगा। ये तीनों टॉपिक सबके जो है कमज़ोर होते हैं।
सबका अपना अपना टॉपिक, जो अपना अपना सेकंड पेपर होता है दोस्तों, वही जो है स्ट्रॉन्ग रहता है, और ये जो है सबके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो है ना, कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत आ जाए, और लेकिन वहाँ पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और यही हाल DI का भी हो सकता है, आपको यहाँ आ जाए लेकिन वहाँ हो सकता है कि आप ना कर पाएँ। तो इसमें आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, बिल्कुल भी टाइम नहीं बर्बाद करना है। सब कुछ ऐसे ही बस सोच लीजिए कि कर लेना है जैसे तैसे। और इसका जो है ICT का आपको क्या करना, पहला तो आप सिलेबस हो गया, दूसरा हो गया कि आपको अपने आप पर जो है आत्मविश्वास लाना है कि मैं कर सकता हूँ। इसका साक्षात एग्जाम्पल मैं भी हूँ कि मैंने 20 दिन में किया है, आपके सामने हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ मैम लोग मुझे जानती हैं। अगर ये वीडियो उनसे टकराएगी तो कह सकती हैं कमेंट बॉक्स में कि जो है मीरा तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे भी डर है, तो जो है मैं झूठ नहीं बोल रही, ये करना है। और तीसरा जो आपको करना है वो आपको सबसे पहले आप फिर PYQ करेंगे। अब PYQ जो है इसमें नहीं देखना है कि आपको पिछले 10 ईयर्स के करना है या कब के करना है। आपको 20 जब बुक लाएंगे तो उसमें 20 सेट्स होते हैं, मतलब 20 सेट्स मैंने नहीं काउंट किए कितने होते हैं, लेकिन आपको 20 सेट्स करने हैं। इससे आपको जो है ना कठिन वर्ड समझ में आएंगे आपको, और कैसे क्वेश्चन का मतलब आकार का जो भी डिज़ाइन कैसे होता है, कैसे ऑप्शन रखते हैं, कैसे पेपर आता है, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और थोड़ा बहुत जब ये वर्तनी आपको समझ में आने लगेगी तो पेपर आसानी से हो जाएगा। मेन बात तो यही होती है कि हम लोग शब्द नहीं पकड़ पाते हैं कि क्या है कैसे है। तो ये इतना आपको करना। अब इसमें से आपको शॉर्ट्स नोट्स एक PYQ आप डेली करेंगे, ठीक है। एक PYQ जो है आपको डेली करेंगे, और इसमें से शॉर्ट नोट बनाएंगे, ठीक। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसको आप जो है रिवीजन करेंगे दिन में, जैसे सुबह किया तुरंत उसके बाद इसका रिवीजन कर लेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे सुबह किया है तो शाम को करेंगे, नहीं, तब तक भूल जाएंगे। और याद नहीं हो रहा उसकी टेंशन लेना नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे आपको याद नहीं होगा कितना भी रट लो। जब आपको 3-4 दिन 5 दिन रेगुलर, आप ये नहीं कि इसी को पढ़ते रहें, अगले दिन दूसरा PYQ उठाना, फिर तीसरे दिन तीसरा उठाना, फिर आप इस पर जाएंगे, फिर इस पर आप जब पन्ने पलट के देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा समझते हुए। रटना नहीं है दोस्तों, मैं रटने की बात नहीं, मैंने आज तक कभी कोई चीज़ रटी नहीं है, ओनली बस पढ़ा है उसको कई बार, और सब याद भी हो जाता है। तो इस तरह से आपको भी याद हो जाने लगेगा धीरे धीरे करके, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे ICT हो गया या फिर तर्क वाले हो गए, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे अपने आप से, सीधी सी बात मैं सही बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको कोई बुक लेनी नहीं, बुक लोगे तो भी नहीं समझ पाओगे। और अगर आप सोचो किसी का बैच ले लेंगे तो 20 दिन में वो भी आप शायद ना समझ पाएँ। तो इसके लिए जैसे कुछ आप टॉपिक्स उठाइए, जैसे आपका क्या हो गया, तर्क दोष हो गए, ठीक है, तर्क दोष हो गए, या फिर मालवेयर के क्वेश्चन हो गया, जो भी है, सॉरी गलत लिख दिया, ठीक है। या फिर आपके जैसे ICT का हो गया, ठीक है। ये सब आप जाकर वहाँ सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ बताते हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो भी मैम्स हैं, बहुत अच्छे से बताती, पूरा का पूरा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ऐसे करना। लेकिन ये की बात याद रखना कि चैनल आप 2-4 नहीं पकड़ेंगे, मैक्सिमम आप 2 ही पकड़िए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। जो आपको समझ में आ रहा है ओनली 1 या फिर 2, ठीक है, ऐसे करके 2 चैनल पर आपको जो है मैक्सिमम किसी पर एक चीज़ मिल जाएगी, किसी पर दूसरी चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसे ही करना है आपको, 3-4 चैनल बिल्कुल नहीं, 2 चैनल मैक्सिमम आपके लिए बहुत हैं। बाकी इधर उधर टहलना छोड़ दीजिए यूट्यूब पर कि ये वो, तो ये चीज़ करनी। तीसरा है, अब चौथा 5वां क्या है कि मेरी हैबिट में है कि मैं जब भी कोई वीडियो देखती हूँ ना तो उसकी स्पीड बढ़ा के देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नॉर्मल स्पीड पर देखूँ। क्योंकि जब अगर 40 मिनट की वीडियो हो तो 40 मिनट में मैं एक ही वीडियो देख पाऊँगी। तो उस पर जो है, जब वीडियो चलती है उस पर सेटिंग का ऑप्शन आता है, और वहाँ से स्पीड, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप नॉर्मल, आपके पास टाइम है नॉर्मल देख लीजिए, लेकिन समझ में आना चाहिए। मेरे कहने से आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। मेरी आदत हो गई कि मैं कोई भी वीडियो देखूँ तो मैं स्पीड बढ़ा के ही देखती हूँ। और इसका मैं आपको दे रही हूँ प्रूफ कि जो मेरी एक फ्रेंड है, दूर रहती हैं वो मुझे अक्सर, बॉम्बे की हैं, तो वो अक्सर मुझे टेलीग्राम पर जो है लिंक सेंड करेंगी कि मैम जो है दीदी आप इस क्लास में आ जाइए, ये क्लास सर बहुत अच्छी करा रहे हैं, या यहाँ पर PYQ बहुत अच्छे से हो रहे हैं।
तो मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं कि मैं लाइव क्लास में जाऊँ। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास में जाने पर जो है उसकी स्पीड नॉर्मल ही रहती है, और नॉर्मल पर मैं कोई चीज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर वो लगता है कि टाइम बर्बाद हो रहा है। तो फिर वो कहती है मैं जाती नहीं, वो खुद ही देखेंगी, समझ जाएंगी। उसके बाद जब वो क्लास हो जाती है तो मैं उसकी स्पीड बढ़ा के देख लेती हूँ। तो ये मेरी हैबिट में हो चुका है। कभी मैं लाइव क्लास किसी की नहीं देखती, मुझे स्पीड बढ़ा के देखने की आदत हो गई है। कभी कभी तो मैं घर में इतनी ज़्यादा स्पीड कर लेती हूँ ना, 2x से भी ज़्यादा। लोग कहते हैं कि कुछ समझ में भी आ रहा है क्या, ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी। अब जो मैंने आपको बताया 5वां नोट, ये आपका जो है बिल्कुल क्या है, सीक्रेट ये है आपका, ये वाला, ठीक है। ये जो है आपकी बिल्कुल सीक्रेट ट्रिक्स है, और इसको मैंने फॉलो किया था, ठीक है। मेरी आदत ऐसी हो रखी कि ऐसे बस लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा। अभी मैं न्यू हूँ तो मेरे को लिखने और बोलने में सब प्रॉब्लम होती है। तो इसका जो है ना, मेरा जो है 3 जून से स्टार्ट हुआ था पेपर, नो सॉरी 3 जनवरी से, ठीक है, जनवरी से। और एग्ज़ाम एनटीए के हो रहे थे, और ये जो है मेरा पड़ा था 8 जनवरी को। अब मेरे को दोस्तों जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन पेपर तो मुझे निकालना ही था। मैं सोच रही थी कौन सी ट्रिक लगाऊं, कैसे क्या करूं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा था कि एनटीए की जो है, एनटीए पेपर डेली होते हैं, एनटीए के जो नेट जेआरएफ के पेपर हैं वो डेली हो रहे हैं। तो सब्जेक्ट तो एक ही है, कॉमन है सबका फर्स्ट पेपर, और टॉपिक भी वही हैं। तो कितने जो है पेपर घुमा फिरा के पूछेंगे, मुझे लगता वही आएगा। तो मैं डेली, जैसे 3 जनवरी का था, 3 जनवरी का था, 4 जनवरी का था, 5 का, 6 का, ऐसे करते मैं दोनों जो है दोनों मॉर्निंग का भी, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, दोनों शिफ्ट का मैं जो है शाम को यूट्यूब पर सर्च कर लेती थी, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करते थे कि आज कौन कौन से टॉपिक जो है एनटीए ने उठाए हैं, ठीक है। दोनों सबका डेली का ये काम मैं करती थी। अब वहाँ से जो मुझे टॉपिक मिलते थे दोस्तों, सही बता रहा हूँ, यही मेरे काम है। यहीं से जो है मेरा बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, और इसको फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका फर्स्ट डे 21 जून को ही पढ़ रहा, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से सब कुछ समझ लेंगे, और यहाँ से आप जो है सब कुछ यूट्यूब पर ही सर्च करके पढ़ेंगे दोस्तों, तो सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। ये आपका तो कवर हो ही जाता है, मैंने खुद किया है तो मुझे समझ में आ जाता है। बाकी जो रहेगी मैथ और डीआई, ये तो नहीं घुसती है दिमाग में। तो इस तरह से जो है किया मैंने। तो मेन आपका ये हो गया है, मेरी ट्रिक्स यही रही थी, और जो है इसको आप फॉलो करेंगे तो मैं सही मेरा 29 आया है, और आपका जो है, मैं तो भगवान से यही कहूँगी कि आपका 30+ आए, ठीक है। तो इसमें जो है ना, मेरा 29 इस तरह से जो है हो गया था गड़बड़। थोड़ा सा मेरा जो है आरसी में गलत हो गया था एक क्वेश्चन, नहीं तो 30 तो होते ही। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ऑनलाइन पेपर था, तो मैं इतना अच्छे से नहीं कर पा रही थी, तो मेरा वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में गलत टिक हो गया था। तो इस वजह से मेरा आरसी से क्वेश्चन गलत हो गया था, और आरसी से आपका बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। इसलिए आप क्या करेंगे कि एक आरसी डेली जो है सॉल्व करेंगे। तो मैंने जो आपको सीक्रेट ट्रिक्स दिया था, ये था, ठीक है, ये वाली। मेरा हाइलाइटर ख़त्म हो गया है। तो जब भी आप जैसे जब पीआईक्यू सॉल्व करेंगे, तो चाहे तो आप उनको बुक में हाईलाइट कर लेंगे, चाहे आप शॉर्ट्स और नोट बना लेंगे, जो भी आपको आसान लगे। तो ये 2 चीज़ें आपकी मेन हो गई, ठीक है। अब इसमें चाहे आप सिलेबस ना कंप्लीट करें, चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन आपका जो है पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए। आपको ये कंप्लीट देख लेना चाहिए, आपको ये सब जो है यूट्यूब पर सर्च कर लेना चाहिए। आप में ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो बेशक आपके स्कोर बहुत अच्छा होगा। और आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता पाई होंगी। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मैं थोड़ा सा क्या है बोलने में आपको इमली हो जाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप सबसे। और जो है आपको क्या कमी, किस टॉपिक पर आप चाहिए आपको जो है वीडियो, और वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ ना, तो फिर मुझे उसी हिसाब से करना पड़ रहा है। और अगर चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और ये भी बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं उसको जो है आपको फर्स्ट पेपर का नोट्स कैसे बनाना वो मैं आपको बताऊँगी। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।